हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा, सब ठीक है? ऑडियो वीडियो बता देना। गुड मॉर्निंग रंजना, अनु, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा ताकि स्टार्ट किया जाए। क्लियर है ना? ओके। ऑडियो भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, तो स्टार्ट किया जाए। और मैंने जो डिस्क्रिप्टिव वाला जो आपको ऐसे पढ़ाया है ना, उसका पीडीएफ मैंने डलवा दिया है आपका जो यूसी लाइव ऐप पे। ठीक है, यूसी लाइव ऐप पे जो आपका बैच है डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है, यूसी लाइव ऐप पे डिस्क्रिप्टिव का बैच जो है, उसी के पीडीएफ सेक्शन में जाके देखना। ठीक है, वहां पर मैंने पीडीएफ डलवा दिया है जो मैंने अभी तक ऐसे पढ़ाया है। ठीक है, और एक मैंने ईमेल पढ़ाया था, उसका पीडीएफ डलवा दिया है मैंने। एक बार मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिए, सबने देख लिया है पीडीएफ? अब आपका ना जिस जिस दिन क्लास होगी, जैसे आपकी क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होती है ना, तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को उसी दिन पीडीएफ डलवा दूंगी मैं। जैसे आज मैं जो ऐसे पढ़ाऊंगी, आज मैं आपको एक प्रेसी पढ़ाऊंगी। प्रेसी भी हर एग्जाम का फेवरेट होता है, उसका पीडीएफ आपको डलवा दिया जाएगा। तो आप एक बार मुझे रिस्पॉन्ड कर दो। पीडीएफ देख लिया है आपने? हाँ, सीएपीएफ के लिए ही तो है, मतलब और भी एग्जाम्स के लिए है, सीएपीएफ के लिए बेस्ट रहेगा ये। गुड मॉर्निंग खुशी। सारे हर वो एग्जाम में जिसमें डिस्क्रिप्टिव आता है ना, ये बैच उसी के लिए। और जो मैं पढ़ाती हूँ, जिस दिन क्लास लेती हूँ, उसी दिन शाम तक में या आफ्टरनून दोपहर तक में आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, आपको पीडीएफ उसी दिन मिल जाएगा। पीडीएफ इज़ अवेलेबल। ठीक है? पीडीएफ इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एज़ वेल एज़ हिंदी। हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन करके दिया गया है, क्योंकि कई बच्चे हैं जिनका डिस्क्रिप्टिव हिंदी में भी आता है। आपके ऊपर है, कई एग्ज़ाम्स में चॉइस होता है। ओके, कई एग्जाम्स में चॉइस होता है कि आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, और कई एग्जाम में तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होता है। जैसे सीएपीएफ है जिसमें इंग्लिश है, सेकंड पेपर। बैंकिंग बैंकिंग का एग्जाम्स है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फॉर ईपीएफओ वाला एग्जाम है। ठीक है, ट्रांसलेटर वाला एग्जाम है, और भी कितने सारे स्टेट एग्जाम्स है। ठीक है, स्टेट एग्जाम्स है जिसमें डिस्क्रिप्टिव का पेपर आता है, ये उन्हीं के लिए ये बैच। ठीक है, क्लास टाइटल में 13 लिखा है टाइटल में। अच्छा, मैं उसको बोलती हूँ सुधार देगा, 3 होना चाहिए। कमल, उस विकास ने शायद ना क्लास टाइटल में 13 लिख दिया है, 3 लिख देना, उसको करेक्ट करवा दूंगी। चलो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, पिछले 2 क्लासेस में हमने अपना पहला क्लास में हमने एआई पे बेस्ड किया। ठीक है, एआई के फायदे, एआई के नुकसान, एआई को कैसे रेगुलेट करके यूज करना है, एआई का जॉब क्रिएशन में क्या पॉजिटिव नेगेटिव, एम्प्लॉयमेंट और जॉब जनरेशन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पढ़ा था। हमने पिछले क्लास एआई का किया था। फिर उसके बाद हमने विमेन पे भी किया, विमेन एम्पावरमेंट पे किया, ये होगा वुमेन एम्पावरमेंट पे किया। ठीक है, और वुमेन का वर्क प्लेस वाला सिनेरियो किया, वर्क प्लेस में वुमेन के साथ क्या प्रोज एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, हमने अभी मतलब 3-4 ऐसे कर लिया है, 4-5 ऐसे कर लिया है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं, और मैंने आपको एक ईमेल भी करवाया है। आज हम एक प्रेसी भी करेंगे ऐसे के साथ-साथ। आज हम सोशल मीडिया पे करने वाले हैं। ठीक है, टुडे विल बी फोकसिंग ऑन सोशल मीडिया। ये जो सोशल मीडिया है, ये जो इंस्टा, एक्स मतलब ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसका या टूल ऑफ फॉर एम्पावरमेंट। ये एम्पावरमेंट का टूल है। एम्पावर मतलब आपको सशक्त करता है, मतलब इसका एडवांटेज, और थ्रेट टू सोशल हार्मनी, मतलब सामाजिक शांति को लेकर ये खतरा है। तो बोल रहे हैं सोशल मीडिया एम्पावरमेंट का टूल है या ये खतरे की तरह है। ठीक है, तो आज हम सोशल मीडिया पे ऐसे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया हमें मजबूत करता है या खतरा है, सब उसके लिए भी आपको, जैसे मैंने एआई के बारे में बताया था ना, एआई में हमें बोलना होगा कि एआई खतरा है या अच्छा है। उसके लिए पहले बोलना तो होगा ना कि एआई बहुत लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। इसमें भी आप लिख सकते हो, जैसे सोशल मीडिया भी हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
ओके, इसका इन्फ्लुएंस इज वाइड स्प्रेड। ओके, आप अपने कमेंट बॉक्स में बोलो, अगर मैं बोलूँ आप क्या-क्या लिख सकते हो? अगर ऐसे को स्टार्ट करना है कि सोशल मीडिया का क्या है, तो आप बोलोगे ना ये वाला शुरू में बोलोगे सोशल मीडिया हैज़ बिकम। अगर आपको जब भी कोई एस्से लिखना है और बोलना है कि ये हमारे लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है, सोशल मीडिया हैज़ बिकम, तो आप ये बोल सकते हैं सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब है बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया के बिना हम अलग नहीं रह सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है? द इन्फ्लुएंस, आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो। वहाँ पे द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया इज़ वाइड स्प्रेड, मतलब ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। इट द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया इज स्प्रेड, वाइड स्प्रेड, ओके, अमंग अमंग ऑल द अमंग ऑल द जनरेशन, सारे जनरेशन के बीच में सोशल मीडिया फैला हुआ है। या आप लिख सकते हैं अमंग ऑल स्ट्रेटा, लाइफ समाज के हर स्ट्रेटा में सोशल मीडिया फैला हुआ है। ये तो यहाँ पर मैंने वही किया है। देखो अर्ली आप अपने से भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ये थोड़ी कॉपी करना है। सोशल मीडिया हमारे लाइफ का एक पावरफुल फोर्स बन गया है। मॉडर्न सोसाइटी, आज के मॉडर्न जनरेशन में, मॉडर्न सोसाइटी में सोशल जनरेशन इंडिस्पेंसेबल का मतलब है एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। एक बहुत पावरफुल हिस्सा बन गया है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। और फिर बताओगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये मिलियंस ऑफ लोगों को कनेक्ट करता है। पहले तो थोड़ा-सा बताओगे कि ये सोशल मीडिया पावरफुल कैसे है? पहले बता देना, सोशल मीडिया हमारे लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। इनफैक्ट सोशल मीडिया एक पावरफुल फोर्स बन गया है मॉडर्न सोसाइटी का। मॉडर्न सोसाइटी अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं सोशल मीडिया के बिना। फिर बताओगे कैसे पावरफुल बना है? ये जो पावरफुल इसलिए है ना, ये पूरे दुनिया के लोगों को कनेक्ट कर रहा है। ओके, सोशल मीडिया क्यों पावरफुल है? मतलब क्या ऐसा चीज़ है कि हम सोशल मीडिया को पावरफुल बोल रहे हैं, ये इंस्टा, व्हाट्सएप एंड ये? क्योंकि ये लाखों लोगों को, पूरे वर्ल्ड के लोगों को कनेक्ट कर रहा है। ये सोशल मीडिया जो है, जिसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक है, दे शेप आवर ओपिनियंस। हम अपने ओपिनियंस सोशल मीडिया के थ्रू देते हैं। दे इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर एंड हमारे सामाजिक रिलेशनशिप को भी सोशल मीडिया अफेक्ट करता है। तो जब सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो ही गया है, जो हमें कंट्रोल किया हुआ है, हमारे ओपिनियंस को हम सोशल मीडिया में के थ्रू अपने ओपिनियंस बनाते हैं। सोशल मीडिया के हमारे रिलेशंस को अफेक्ट करता है। तो जब ये इतना इम्पोर्टेंट बन गया है, तो एक क्वेश्चन आता है, देयर अराइजेस अ क्वेश्चन या दिस हैज़ लेड टू अ डिबेट। तो हमारे बीच में एक डिबेट आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सोशल मीडिया जब इतना पावरफुल हो गया है, तो क्या सही में सोशल मीडिया हमें एम्पावर कर रहा है, सशक्त कर रहा है, या सोशल मीडिया समाज के लिए खतरा है? क्योंकि हमें दोनों को डील करना होगा ना, दोनों को, क्योंकि दोनों के बारे में आपको इसने बोला है कि ये है, तो आपको क्या करना है ना? आपको क्या करना है, दोनों के बारे में बोल के और लास्ट पैराग्राफ में एक बैलेंस सजेशन देना है। तो आ जाओ, सोशल मीडिया कैसे बहुत पावरफुल है? सोशल मीडिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग टूल फॉर एम्पावरमेंट। हमें इट गिव्स ये हमें एक वॉइस दे रहा है, हम अपनी बातों को रख सकते हैं, स्पेशली दोज़ हू वर अर्लियर अनहर्ड। पहले क्या होता था ना, कुछ लोग बोलना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ को नहीं सुनी जाती थी। कुछ ऐसे पावरफुल लोग हैं जिसकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुँच पाती थी। तो ये सोशल मीडिया ने हमें हेल्प किया है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ख़ास करके कुछ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बैरियर की वज़ह से जो लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते थे, अब वो सोशल मीडिया ने उनके लिए ये काम आसान कर दिया है। ठीक है? पीपल अपने-अपने आइडियाज़ सोशल मीडिया के थ्रू शेयर कर सकते हैं। किसी भी सामाजिक मुद्दे को लेकर जागरूकता फैला सकते हैं एंड मोबिलाइज सपोर्ट फॉर कॉजेज सच एज ह्यूमन राइट्स के लिए लोगों से सपोर्ट मांग सकते हैं, डिजास्टर रिलीफ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड लोगों को अवेयर करवा सकते हैं, उनके सजेशंस मांग ले सकते हैं। ओके, फिर देखो सोशल मीडिया ने हेल्प किया है बिजनेस को ग्रो करने में।
सोशल मीडिया ने स्टूडेंट्स को हेल्प किया है लर्निंग में, ठीक है? सोशल मीडिया जैसे आज यूट्यूब है, यूट्यूब की वजह से आप घर बैठे अपने फ़ेवरेट टीचर से पढ़ सकते हो। टेलीग्राम है, व्हाट्सएप पे भी कितना ज़्यादा आपका टीचिंग टू मटेरियल शेयर हो रहा है। तो सोशल मीडिया ने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा ईज़ी एक्सेस दिया है लर्निंग का, ओके? कम्युनिटीज़ को कनेक्ट करवाया है। जिनसे हम काफ़ी दिनों से नहीं मिले हैं, ठीक है? पॉसिबल नहीं है कि फिज़िकली जाके मिले, बहुत दूर है, तो सोशल मीडिया ने हमें लोगों से कनेक्ट करवाया है, ठीक है? व्हाट्सऐप, इंस्टा के थ्रू जिन लोगों से हम बहुत दिनों से नहीं मिले, हम उनसे कनेक्ट हैं, तो सोशल मीडिया का फ़ायदा बताया, ठीक है? सोशल मीडिया का इन्होंने फ़ायदा बताया कि सोशल मीडिया पहले फ़ायदा क्या है? सोशल मीडिया हमें एक प्लेटफ़ॉर्म देता है, जिससे हम अपनी बात को रख सकें। ठीक है? हम अपनी आवाज़ उठा सके हैं। जिनकी आवाज़ अनसुनी रह गई है, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी आवाज़ को रख सकते हैं। आप अपने आइडियाज़ को, ठीक है? आप अपने आइडियाज़ को सामने वाले तक पहुँचा सकते हैं। कभी-कभी क्या होता था ना, कुछ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बाधा की वजह से हम अपनी बात को नहीं रख सकते थे। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से हम अपनी आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के बीच मुद्दों को लेकर, सोशल इश्यूज़ को लेकर जागरूकता फैला सकते हैं, सपोर्ट माँग सकते हैं, कॉज़ेज़ के लिए समाज में कुछ बुराइयाँ चल रही हैं, कुरीतियाँ चल रही हैं, मैल प्रैक्टिसेज़, उसके लिए हम सोशल मीडिया के थ्रू आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो सोशल और ये सब तो हो ही गया, सोशल मीडिया ने बिज़नेस को भी हेल्प किया है ग्रो करने में। ओके, स्टूडेंट्स को भी ऑनलाइन एक्सेस दिया है लर्निंग का। मतलब और जो लोग बहुत दूर है, सोशल मीडिया के थ्रू हम कनेक्ट भी हो सकते हैं पूरी दुनिया से। और अभी सोशल मीडिया का और भी फ़ायदे बताएँगे। ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय सोशल मीडिया के थ्रू ही हम बहुत क्विकली लोगों तक, ओके, आवश्यक सूचना, इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं, जिससे मदद मिले, ठीक है? मदद को भी हम सोशल मीडिया के थ्रू कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी होता है। सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई हमें अपने लीडर पसंद नहीं है, तो हम उस लीडर को डायरेक्ट जाके नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम मिल नहीं सकते हैं उनसे। तो हमारे नागरिक, क्योंकि डेमोक्रेसी में हमारे जो सिटीज़न्स हैं, किसी लीडर के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू उस पे सवाल उठा सकते हैं, पब्लिक डिबेट कर सकते हैं और खुल के अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है? जितने भी एक्टिविस्ट लोग हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करते हैं, बड़े-बड़े मूवमेंट्स के लिए, बड़े-बड़े प्रोग्राम्स अभियान चलाने के लिए एंड डिमांड एंड कुछ भी गलत है, तो वो जवाबदेही माँगते हैं, जो इससे कनेक्टेड है। तो फॉर मेनी सोशल मीडिया तो एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग है। सोशल मीडिया एक इमोशनल सपोर्ट है, स्पेशली फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। सोशल मीडिया ना एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग है। उनको लगता है कि ये एक ऐसा जगह है जो मुझे सपोर्ट करेगा, जहाँ से मुझे सपोर्ट मिलेगा और आप हम लोग तो मॉडर्न वर्ल्ड में हैं। हम लोग से ज़्यादा सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट कौन देखेगा? और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर मुझे सोशल अभी तो मैं फिर सोशल मीडिया का तारीफ़ किया है मैंने, कैसे पॉज़िटिव है। अगर आपके दिमाग में और भी कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी आवाज़ों को खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस दे सकते हैं। ठीक है? जो आवाज़ हमारी दबी हुई थी और पॉलिटिक्स में भी सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने लीडर्स को क्वेश्चन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी मूवमेंट हमें चलाना है, तो हम सबके घर-घर तो नहीं पहुँचेंगे ना, हम सोशल मीडिया के थ्रू जागरूकता फैलाकर कोई भी मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो ये तो सोशल मीडिया का तारीफ़ है ना, ये तो सोशल मीडिया का तारीफ़ है। लेकिन अभी तो इन्होंने बोला है कि क्या सोशल मीडिया रियली में एम्पावरमेंट का टूल है या समाज के लिए खतरा है? तो एम्पावरमेंट कैसे है हमने पूरा देख लिया, ठीक है? 3 पैराग्राफ में हमने एम्पावरमेंट देख लिया। लेकिन बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया तो पावरफुल है ही, हाउएवर हालाँकि सोशल मीडिया के कुछ डाउन साइड्स भी हैं, ठीक है? सोशल मीडिया के कुछ नेगेटिव साइड्स भी है। सोशल मीडिया कैन आल्सो बिकम अ थ्रेट टू सोशल हार्मनी। हार्मनी मतलब तालमेल, शांति, कभी-कभी सामाजिक
अशांति भी फैलाता है सोशल मीडिया। अब देखना है कैसे? कैसे? अब हम सोशल मीडिया का नेगेटिव बोलेंगे। कभी-कभी सोशल मीडिया से के थ्रू हम फेक न्यूज़ या गलत इन्फॉर्मेशन फैलाकर समाज में अशांति फैला सकते हैं। तो द रैपिड स्प्रेड ऑफ गलत इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ एंड हेट स्पीच सोशल मीडिया के थ्रू इसके वजह से लोगों के बीच में डर, गुस्सा और डिवीज़न हो सकता है। लोगों को गलत न्यूज़ फैलाकर लोगों के बीच में असमानता लाया जा सकता है, लोगों को डिवाइड किया जा सकता है। बोलेंगे ब्रिज बिटवीन डिजिटल डिवाइडेड द ब्रिज बिटवीन अर्बन एंड रूरल। अ, उम, मतलब सोशल मीडिया में तो सब आ जाता है आजकल तो मतलब ये दीप ये बोलोगे ना टेक्नोलॉजी ने और सोशल मीडिया ने नहीं टेक्नोलॉजी ने हाँ, अब आप सही बोल रहे हैं। अब आ रहे हैं। सोशल मीडिया कैन इम्प्रूव साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू स्प्रेडिंग आवर इनोवेशंस इन केस ऑफ अच्छा इग्नोरेंस के हमारे जुडिशियरी एग्जाम में एक ऐसे 30 एंड हाउ मेनी आप देख लो कि आपके जुडिशियरी एग्जाम में कितने नंबर का आता है मतलब कितने वर्ड्स का आता है ठीक है फिर बोल रहे रूमर्स रूमर्स का मतलब है अफवाह अफवाह और मिसलीडिंग गलत कंटेंट सोशल मीडिया पे देने से कभी कभी हिंसा भी होती है सामाजिक अनरेस्ट होता है और इससे भरोसा टूटता है ठीक है सोशल मीडिया का नेगेटिव चीज क्या है सबसे बड़ा नेगेटिव चीज है सोशल मीडिया का कि गलत इंफॉर्मेशन ओके फेक न्यूज और गलत इंफॉर्मेशन फैलाकर दो ग्रुप्स के बीच में हम हिंसा पैदा करते हैं ओके डिवाइड पैदा करते हैं लोगों को बांटते हैं लोगों को बांट देते हैं लोगों और इससे क्या होता है भरोसा टूटता है एल्गोरिथम्स ऑफन प्रमोट सेंसेशनल कंटेंट और जो सोशल मीडिया का एल्गोरिथम होता है ना सबसे बड़ा चीज क्या है कि यूट्यूब यूट्यूब हो या और भी जो भी सोशल मीडिया है वो वही चीज को प्रमोट करता है ना जो वायरल हो जो सेंसेशनल हो जो मतलब बहुत कम समय में मीडिया मतलब जो कम समय में लोगों का अट्रैक्शन ले वो न्यूज जिसका ट्रैक्शन ज्यादा हो आप देखते हो वो न्यूज़ मतलब कभी-कभी ना सोशल मीडिया में यूट्यूब पे क्या होता है कि वो वही यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना, वो क्या चीज़ पे चलता है, सनसनीखेज़ जो खबरें होती है ना, उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ठीक है? तो एल्गोरिथम ही यही है, जितना भी आप खुद ही देखो, प्रोटेस्ट अगर मैं छोटा-सा चीज़ बताती हूँ, अगर मैं आपको नाउन प्रोनाउन पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे आ जाऊँ ना, नहीं आओगे। लेकिन कोई प्रोटेस्ट लेकर आ गई हूँ ना, किस टीचर ने किसके बारे में क्या बोला, तो वो वाला में व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और जिसमें व्यूज़ ज़्यादा आएगा उसको यूट्यूब प्रमोट भी करेगा। यूट्यूब प्रमोट तो ये एक सोशल मीडिया का बहुत नेगेटिव यूट्यूब उसको प्रमोट करेगा, उसको क्या चाहिए? सोशल मीडिया एथिक्स पे थोड़ी वर्क करता है, ओके? उसको सोशल मीडिया को एथिक्स पे वर्क करना चाहिए बट वो तो जो ज़्यादा वायरल हो रहा है उसी न्यूज़ को वो प्रमोट करेंगे। उनको वहीं से फ़ायदा मिल रहा है, उसी में बहुत ज़्यादा एड्स वगैरह डालेंगे। तो फिर ये बोल रहे हैं हमारा सोशल मीडिया का मतलब एल्गोरिथम का यूट्यूब का भी एल्गोरिथम ही यही है। ये प्रमोट करते हैं कौन से न्यूज़ को जो सेंसेशनल है, सनसनीखेज सनसनीखेज है, व्हिच कैन इंक्रीज पोलराइजेशन एंड रिड्यूस हेल्दी डायलॉग। सनसनीखेज कंटेंट को ये प्रमोट करते हैं जिससे सब लोग एक ही तरफ अट्रैक्ट हो जाएँगे। और जिस वजह से हेल्दी डायलॉग नहीं हो पाएगा बातचीत। और दूसरा कंसर्न क्या है कि सोशल मीडिया में जो आप जो लिख रहे हो ना वो वाला ट्रोलिंग यहाँ पर है सोशल मीडिया इज़ ऑनलाइन के वजह से ऑनलाइन हैरेसमेंट भी होता है। किसी को सामने इंसल्ट करने में आपको 2 मिनट आप सोचोगे बट सोशल मीडिया में किसी के बारे में कुछ भी कमेंट लिख के चले जाते हैं। ना कोई खर्च होने वाला है, ना डर है कुछ भी और इस वजह से किस उसका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है। सोशल मीडिया प्रमोट्स कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म इन द नेम ऑफ रिलिजन। हाँ, इससे ट्रोलिंग है सोशल मीडिया हैज़ लेड टू ऑनलाइन हरासमेंट व्हिच अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल टू द एक्सटेंट दैट ही इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स मतलब इतना मेंटल हेल्थ अफोर्ड करता है ना कि मतलब वो एकदम टूटने के कगार पे हो जाता है। तो सोशल मीडिया का ट्रोलिंग वगैरह ये बहुत आपने सुना ही होगा। ये बोल रहे हैं
साइबर बुलिंग, ऑनलाइन बुलिंग, ट्रोलिंग एंड कांस्टेंट कंपैरिजन। आप देख रहे हो सोशल मीडिया की वजह से ना कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो गया है। अरे उसके उसने तो इंस्टा पे ये पोस्ट किया था, उसका तो इतना व्यूज़ चला गया, मेरा तो इतना कम ही गया। और सोशल मीडिया की वजह से ना आप कंपेयरिंग ज़्यादा करने लगते हैं। अरे वो तो इतना अच्छा कर रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा है। वो इतना सुंदर देखने में है, उसको इतने प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, मेरा तो कंपेयरिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस वजह से सेल्फ हार्म होता है। हमारे सेल्फ एस्टीम, हमारे रिस्पेक्ट को हानि पहुँचता है। स्पेशली हमारे टीनेजर्स और यंग यूज़र्स, जो हमारे यंग बच्चे हैं, हमारा यंग यूज़र्स मतलब जो यंग जनरेशन है ना, उसको सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। साइबर बुली वो करता है, ट्रोलिंग हो रहा है, बार-बार कंपैरिज़न हो रहा है, जिस वजह से ना वो अपने आत्मसम्मान पे डाउट करने लग रहा है। ओके, सेल्फ डाउट में भी चला जा रहा है, खास करके यंग यूज़र्स। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया में आल्सो वीकेन रियल लाइफ। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करोगे ना तो हमारा रियल लाइफ रिलेशनशिप टूटेगा, ओके? और समाज में हमारा मीनिंगफुल इंटरैक्शन नहीं होगा। तो अब ना यहाँ से पैराग्राफ बदल देना है, ठीक है? अब मीडिया का हमने सोशल मीडिया सबसे पहले अगर सोशल मीडिया पे ऐसे आ रहा है तो आप तो पहले बोलोगे कि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गया है हमारे समाज में और ये घर-घर तक वाइड स्प्रेड घर-घर तक फैल गया है और रैम्पेंट हो गया। रैम्पेंट का मतलब भी होता है बड़े पैमाने पे फैल गया है। तो जब ये बड़े पैमाने पे फैला है तो एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये रियली में एम्पावरमेंट का ज़रिया है? क्या कि ये रियली में थ्रेट है? थ्रेट है। और एम्पावरमेंट का ज़रिया कैसे है? आप 2 से 3 पैरा लिख देना। और थ्रेट खतरा का कैसे ज़रिया है? 2 पैरा या 3 पैरा लिख देना। 2-3 लिख दोगे, लेकिन ये अच्छा भी है, ये बुरा भी है, तो फिर क्या करना है? कंक्लूज़न में फिर हमें इसका रेगुलेशन में यूज़ करना है ना। कोई चीज़ सिर्फ़ बुरा होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग तो सिर्फ़ बुरा है, अच्छा तो है नहीं। लेकिन कुछ-कुछ टेक्नोलॉजी का अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लास्ट में एक बैलेंस ओपिनियन देना है। तो यहाँ से ना पैराग्राफ अब बदल देना। सॉरी कि यहाँ से पैराग्राफ बदल देना, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हमारे ऊपर हो गया है कि अब हमें डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। कोई भी चीज़ खराब है, तो फिर आप पे ऊपर है आपके ऊपर है ना कि आप कितना कंट्रोल में यूज़ कर रहे हैं। येस, सोशल मीडिया acts as a means of promoting radical ideology. Very good. Social media can affect the modern generation by making them addicted. तो ये बोल रहे हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो और कैसे नियंत्रण में यूज़ कर रहे हो। तो इसके लिए आपको डिजिटल लिटरेसी चाहिए। सोशल मीडिया से रिलेटेड लिटरेट होना है, ज्ञान होना है। एथिकल प्लेटफ़ॉर्म पॉलिसीज़ होना चाहिए, ठीक है? कुछ भी कंटेंट कहीं भी कुछ भी पोस्ट करके हमारे अब बाहर का तो मैं नहीं जानती हूँ, इंडिया में भी एथिकल पॉलिसीज़ नहीं है। कोई भी कुछ भी कमेंट डाल के वायरल हो जा रहा है और उसका देखा-देखी ना कि अरे! ये तो इतना जल्दी वायरल हो गया, पहले क्या था? सब कॉपी कर रहे हैं उसी को। जर्नलिज़्म को भी रिस्पॉन्सिबल होना है और इसके लिए इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट को भी ओके साइबर लॉज़ गवर्नमेंट को भी इफ़ेक्टिव नियम कानून बनाने हैं ताकि सोशल मीडिया के यूज़ को रेगुलेट किया जा सके। न्यूज़ कोई भी न्यूज़ जो गलत न्यूज़ फैला रहा है, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी न्यूज़ डाल दिया और होता क्या है ना लगता है कि वही सही है। यूज़र्स को और थोड़ा-सा हम यूज़र्स जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि एकदम न्यूज़ को अगर आपको कोई न्यूज़ आपत्तिजनक लग रहा है, तो आप भरोसा मत करो, पहले वेरीफ़ाई करो। आप देखते हो सोशल मीडिया पे किसको भी कभी भी मार देते हैं। अरे! आज तो उनकी डेथ हो गई मार देंगे। पता नहीं कोई-कोई चैनल है ना कि व्यूज़ लेने के लिए किसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी को, किसी हीरो को मार देते हैं। ओके, पता चला कि अरे! ये तो झूठा न्यूज़ था। ओके, ये तो अभी ज़िंदा है। तो सोशल मीडिया वेरीफ़ाई करना है, दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और थॉटफुली सोशल मीडिया को हैंडल करना चाहिए। कि आपके पास ना कितना है मतलब एक बार मुझे बताना सीएपीएफ में कितना वर्ड्स माँग रहे हैं? कितना माँग रहे हैं? एक बार सीएपीएफ में ऐसे कितने वर्ड्स में माँग रहे हैं? मुझे लग रहा है 600 में माँग रहे हैं। सोशल मीडिया आल्सो पोजेस थ्रेट टू प्राइवेसी ऑफ यूजर्स इन सच अ वे दैट their प्राइवेट फोटोज़ एंड वीडियोज़ कैन बी मिसयूज्ड। हाँ, ये भी बोल सकते हो। ओके,
सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ और आपका प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह को भी गलत तरीके से यूज़ करके आपको डिफ़ेम किया जा रहा है। कितना है मतलब 600 है ना सीएपीएफ में, ऐसे ही कुछ होगा। तो सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज़ करना है। और लास्ट में एक कंक्लूज़न दे दीजिए, सोशल मीडिया जो आपने अभी तक जितना बोला है ना, उसी को संक्षिप्त करके यहाँ पे लिख लेना कि सोशल मीडिया एम्पावरमेंट का टूल तो है ही, बट सोशल मीडिया समटाइम्स सामाजिक शांति के लिए एक खतरा भी हो सकता है। ठीक है? तो सोशल मीडिया के पास लोगों को जोड़ने का पोटेंशियल भी है, सोसाइटी को सशक्त करने का पोजीशन भी है, बट इसका गलत यूज़ जोड़ने की जगह लोगों के बीच में दरार पैदा कर देगा और हार्म करेगा। ओके, हार्म करेगा। डीप फेक्स, अभी तो इंडिविजुअल्स प्रिवेसी, तो फिर करना क्या, अब बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, जिसमें अवेयरनेस होनी चाहिए। सोशल मीडिया में जो न्यूज़ वगैरह डालते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही न्यूज़ डालें, और कुछ हद तक रेगुलेशन होना चाहिए टू इंश्योर सोशल मीडिया, ताकि हमारा सोसाइटी मजबूत हो, ना कि कमज़ोर हो। इसके लिए सोशल मीडिया को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, कोई भी न्यूज़ डालें, रिस्पॉन्सिबल बन के सही न्यूज़ डालना है, सही तरह से रेगुलेट करना। ओके, ठीक है? तो ये तो सोशल मीडिया का मैंने नेगेटिव बोला। अब कभी-कभी ऐसे आ जाता है कि ये जो सोशल मीडिया का, यहाँ तो सोशल मीडिया का हमारे समाज पे या व्यक्तिगत जीवन पे क्या असर है? अब सोशल मीडिया का इलेक्शंस पे क्या असर है? ओके, इलेक्शंस का क्या असर है? तो यहाँ भी आप वही लिख देना। यहाँ पर पहले पहले तो सोशल मीडिया के बारे में जैसे पहला लिखा था आपने कि सोशल मीडिया हमारे लाइफ का, आप ये वाला थोड़ा-सा आंसर को बढ़ाने के लिए ना, आप ये वाला शुरू का सब में लिख सकते हैं। सोशल मीडिया हमारे लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है, मॉडर्न सोसाइटी में, और प्लेटफ़ॉर्म्स ये बन गया, और उसके बाद बाकी सब मत लिखना। उसके बाद सीधा पॉलिटिक्स पे इसका क्या असर है ये लिखना। सोशल मीडिया इज़ अ पावरफुल फोर्स इन मॉडर्न जनरेशन की जगह मॉडर्न इलेक्शंस लिख देना, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि इलेक्शन में क्या रोल है। प्लेटफॉर्म्स सच एज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब प्ले अ मेजर रोल इन हाउ, कैसे? अच्छा, सीएपीएफ में 300 वर्ड्स है ना, ईच इन सीएपीएफ। ओके, तब तो इजी है 300 वर्ड्स। 300 वर्ड्स का मतलब मुझे लग रहा है 2 पेज। अब पेज कैसे दे रहे हैं, सीएपीएफ में तो ज़्यादा आता है ना। सीएपीएफ में मुझे लग रहा है कि अगर एक ऐसे 300 का बोल रहे हैं ना, तो मेरे को लग रहा है एक पेज में 150 तो हो ही जाता है। एक पेज में 120 से 50 हो जाता है। अब डिपेंड करता है आपकी हैंडराइटिंग भी। सीएपीएफ में एसेस ज़्यादा होता है लिखने के लिए, बट बाकी एग्जाम्स में एक-एक ऐसे होता है। मुझे लग रहा है कि आराम से 2 पेज में एक ऐसे हो जाना चाहिए, और इतना काफ़ी है। हमें क्या करना है ना, हाँ, A4 साइज़ का हमें क्या करना है कि ऐसा नहीं है ना कि हम एडवांटेज लिखते जा रहे हैं तो एडवांटेज ही लिख दिया है। मतलब एडवांटेज को इतना 4 पैराग्राफ में लिख दिया ना कि टाइम खत्म हो गया, और मेरे को डिसएडवांटेज लिखने में सिर्फ एक ही पैराग्राफ का टाइम बचा। ऐसा नहीं करना, हमें बैलेंस करना है, बैलेंस करके लिखना। जितना एडवांटेज लिखा उतना, मतलब ऐसा ना लगे ना, मतलब ऐसे आपका बैलेंस्ड लगे कि सबको डील किया है बैलेंस्ड वे में। ऐसा ना लगे कि टाइम की कमी हो रही है तो जल्दी-जल्दी डिसएडवांटेज को शॉर्ट में कर दिया, जल्दी-जल्दी कंक्लूजन को शॉर्ट में कर दिया। हो जाएगा, जितना लेंदी में लेके आई हूँ ना, उसमें आराम से हो जाएगा। और एग्जाम में सब याद नहीं रहता है ना। आपको तो मैं एक आइडिया दे रही हूँ, ऐसे लिखना है, उसमें तो आप कितना सारा चीज अपना भी डाल सकते हो। सोशल मीडिया कैन improve the recognition of the initiatives promised by the politicians. तो सोशल मीडिया हमारे इलेक्शंस में भी, जो हमारा मॉडर्न इलेक्शन हो रहा है ना, उसमें भी सोशल मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान हो गया। जैसे इंस्टा, फेसबुक, ये जो है, ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, नाउ प्ले अ मेजर रोल इन हाउ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड एंड हाउ वोटर्स फॉर्म ओपिनियंस। इलेक्शंस पे इसका क्या असर, कैसे असर पड़ता है? ये जो फेसबुक एंड ऑल है ना, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ट्विटर वगैरह, वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
क्यों? क्योंकि जिस तरीके का पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन किसी पार्टी को लेकर शेयर किया जाता है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन बना लेते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि किसी पार्टी का पीआर टीम बहुत मजबूत है, तो वो पार्टी से रिलेटेड इतना पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे फैला देते हैं ना पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन कि हमें लगता है कि अरे यही अच्छा है और हम उसके बारे में अच्छा ओपिनियन फैला बना लेते हैं। और कभी-कभी किसी पार्टी को लेकर वो पार्टी अच्छा है, इतना नेगेटिव फैला देते हैं कि अच्छा होते हुए भी हम उस पार्टी के बारे में नेगेटिव ओपिनियन फैला देते हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स में इसका क्या योगदान है, सोशल मीडिया के थ्रू जो पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है ना, ये वोटर्स को हेल्प करता है ओपिनियन फॉर्म करने में। किसी के बारे में ओपिनियन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सोशल मीडिया हैज मेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मोर एक्सेसिबल। सोशल मीडिया के वजह से हम पॉलिटिक्स में हमारी भागीदारी और भी स्ट्रांग हो गई है। ओके, बट साथ में सोशल मीडिया के वजह से हमारे डेमोक्रेसी में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। तो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है ना इलेक्शंस पे, इसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, डेमोक्रेसी में कोई कंट्री जिसमें डेमोक्रेसी है उसमें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, लोगों के ओपिनियंस को शेप करने के लिए। अब आ जाओ, तो दोनों पार्ट है। जब भी कोई ऐसे आ गया, वो है क्या, वो इस फील्ड में उसका रोल क्या है, उसका पॉजिटिव भी है, उसका नेगेटिव भी है। अब पॉजिटिव पे हम डील करेंगे। सबसे पहले सोशल मीडिया का प्रभाव क्या है? सोशल मीडिया के आने से ना राजनीतिक अवेयरनेस और एंगेजमेंट बढ़ गया है। हम इतना एक्टिवली पॉलिटिक्स में, ओके, हम इतना, हाँ, यस, आजकल पॉलिटिकल पार्टीज, यस, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी पीआर टीम को बढ़ाने के लिए। उन्हें लगता है कि आज का दौर तो सोशल मीडिया का दौर है, जितना ज़्यादा पार्टी के से रिलेटेड हम सही इन्फॉर्मेशन फैलाएँगे और हमारे पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन के आधार पे ही लोगों का हमारे बारे में ओपिनियन बनेगा। तो सबसे पहले कि और सोशल मीडिया की वजह से ही आज देख रहे हो हम पॉलिटिक्स में कितने ज़्यादा एंगेज हो गए हैं। पहले उतना नहीं होते थे, पहले हमारे पास न्यूज़पेपर वगैरह रहता था। लेकिन अभी सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है ना, आमने-सामने लीडर्स को बुला के डिबेट करवा रहे हैं और हम भी घर बैठे ही उस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। हम पॉलिटिकल अवेयरनेस फैला रहे हैं। कैंडिडेट्स एंड पार्टीज डायरेक्टली सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, खास करके ट्विटर हो, उसमें लीडर्स वगैरह डायरेक्ट अपने वोटर से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ तो मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ, जो ट्रेडिशनल मीडिया में नहीं था। ट्रेडिशनल मीडिया में जो न्यूज़पेपर हुआ करता था, ठीक है, न्यूज़पेपर या टीवी, उस जब था तो हम अपना इतने ज़्यादा अपने लीडर से कनेक्ट नहीं होते थे या लीडर्स हमसे कनेक्ट नहीं होते थे। बट ये सोशल मीडिया के आने से ना हमारे जो कैंडिडेट्स है, ओके, जो खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, वो अपने वोटर्स से बहुत डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। पॉलिटिकल मैसेजेस, कैंपेन का वीडियोस बनाया जा रहा है, लाइव डिस्कशंस हो रहे हैं लीडर्स के बीच में। चाय बनाए हो? थोड़ा सा देना। पॉलिटिकल डिस्कशंस हो रहा है, कैंपेन वीडियोस हो रहे हैं, जिस वजह से इसकी रीच मिलियंस ऑफ पीपल तक तुरंत पहुंच रहा है। स्पेशली हमारे यंग वोटर्स जो जो पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्टेड थे, सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी हमारे यंग वोटर्स है, इंस्टेंट एक कैंपेन और वीडियो के थ्रू सोशल मीडिया लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, लोग एक दूसरे से अपने लीडर्स से कनेक्ट हो रहे हैं या लीडर्स यंग वोटर से कनेक्ट हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक बहुत प्रभावशाली जरिया है एडवर्टीजमेंट का। ठीक है, सोशल मीडिया एक बहुत चाहे कुछ भी हो, पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट हो या कोई भी बिजनेस में भी सोशल मीडिया एक एडवर्टाइजमेंट का टूल बन सकता है। क्या सोशल मीडिया सिटीजन्स को हेल्प करता है, अपने ओपिनियंस हम लोग देते हैं। ये कभी-कभी क्या होता है, ऐसे ऐसे किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ओपिनियन देने में, बट कोई वीडियो आता है तो नीचे कमेंट्स आता है तो हमें हमें भी मन करता है ना अपना कमेंट देने का। जब नहीं भी देने का मन होता है ना तो दूसरे का कमेंट देख के हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। हमें उसका कमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब एग्री नहीं कर रहे हैं, तो अब भी फिर अपना कमेंट्स देते हो। कैंपेन्स ऑर्गेनाइज होता है, फिजिकल कैंपेन से ज़्यादा प्रभावशाली
ऑनलाइन कैंपेन्स होता है, क्योंकि एक समय पे लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। हम डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे हमारा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और भी मजबूत होता है। अभी तो हम पॉजिटिव बोल रहे हैं। एट द सेम टाइम, ओके, अब थोड़ा सा हम सोशल मीडिया से क्या क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि आपको बहुत लेंदी ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है? आपको बहुत लेंदी ऐसे नहीं लिखना है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है। सब पहलू को थोड़ा थोड़ा, सोशल मीडिया का कहाँ कहाँ कैसे प्रभाव हो रहा है, सब पहलू को थोड़ा थोड़ा टच करना है। ऐसा नहीं है कि सबको एकदम डिस्क्रिप्शन देना, अदरवाइज टाइम की कमी हो जाएगी आपके पास। At the same time, social media has changed how information spread during elections. Content जो इमोशनल है, जो सेंसेशनल है, वो तेजी से ट्रैवल करता है। और जो जो वेरीफाइड न्यूज है ना, ऑथेंटिक न्यूज को फैलने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना न्यूज सेंसेशनल इमोशनल वाला फैलता, ठीक है? और इस वजह से क्या होता है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि वो सेंसेशनल, यूट्यूब नहीं, सोशल मीडिया का एल्गोरिथम के अनुसार वो इमोशनल सेंसेशनल न्यूज को फैलाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि तेजी से गलत न्यूज फैलता है। ओके, वीडियोस को, इमेजेस को मैनिपुलेट कर लिया जाता है। ओके, और इस वजह से वोटर्स हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, वोटर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी किसी नेता की छवि भी डैमेज हो जाती है और वोटर का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। गलत गलत दावा, फैक्ट्स पे ध्यान नहीं देता है, फैक्ट्स पे ध्यान नहीं देके गलत गलत दावा कर देते सोशल मीडिया के थ्रू, और लोग उसी के नाम पे वोटिंग दे देते हैं। ओके, कैन बी राइट एग्जाम्पल, ध्यान रखना है ना कि जब भी किसी खास पॉलिटिकल पार्टी का एग्जाम्पल मत देना। ओके रंजना, मतलब ना बहुत पर्सनल मत होना। पता चला कि इधर आप कांग्रेस की बुराई कर रहे हो, ओके, कि कांग्रेस ने ये किया या बीजेपी ने ये किया, पेपर सेटर पता चला कि उसी का सपोर्टर है, तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक पर्सनल मत जाना। पर्सनल किसी पार्टी को, पर्सनल किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ये सबको अटैक मत करना, ये सबको अटैक नहीं करना, नेगेटिव भी चला जाएगा नहीं तो सोशल मीडिया की वजह से ये सब भी हो रहा है। और दूसरा कंसर्न क्या है, टारगेटेड पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग है। मतलब टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है कि हम टारगेट ऑडियंस को एडवर्टाइज करते हैं। जैसे पॉलिटिकल का एडवर्टीजमेंट करना होगा ना पॉलिटिकल कैंपेन में, तो वो कभी भी 5, 7, 7, 8, 9 साल वाले बच्चे को नहीं करेंगे, वो एक स्पेशल ग्रुप को टारगेट करते हैं, जैसे 18 से ऊपर वोट करने वाले हैं। ओके, तो ये सब ग्रुप को, ये इसको पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, जहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट करता है, पॉलिटिकल कैंपेन्स, और वो मैसेजेस भेजता है। जैसे जैसे मुझे सपोज किसी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, किसी को मैसेज भेजना हुआ, डेटा चाहिए, और डेटा के थ्रू हम लोग मैसेज भेजना हुआ, सपोज हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जनरली जनरली 18 से 30 साल वाले ग्रुप को टारगेट करेंगे, क्योंकि जनरली 18 से 30 वाले बच्चे ही हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि वो खास एडवर्टीजमेंट उसी ग्रुप को टारगेट करते हैं जिसका उससे लेना देना है, ठीक है? अब एसएससी की तैयारी करनी होगी तो मैं इतने से इतने एज ग्रुप वाले बच्चों को मैसेज जाएगा। अब मैं 9-10 साल वाले बच्चों को थोड़ी एसएससी का एडवर्टीजमेंट भेजूंगी। ओके, तो टारगेटेड ऑडियंस सोशल मीडिया के थ्रू, टारगेटेड ऑडियंस पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जाता है लार्ज डेटा ये कलेक्ट करके पॉलिटिकल कैंपेन्स करते हैं, व्हाइल दिस कैन मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। ठीक है, हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, बट कभी कभी क्या होता है कि हमारी प्रिवेसी सब पे, हमारी ट्रांसपेरेंसी, हमारे ये फेयरनेस पे भी सवाल उठ जाता है। ओके, वोटर्स को, उस खास कैटेगरी के वोटर्स को कभी कभी हम डिफरेंट मिसलीडिंग मैसेजेस भेज देते हैं विदाउट एनी जांच पड़ताल, तो हम उसको, उन टारगेट ऑडियंस को मतलब गुमराह भी कर सकते हैं।
तो फॉरेन और इस सोशल मीडिया के थ्रू क्या हो रहा है ना, बहुत सारा फॉरेन इंटरफेरेंस हो रहा है। कोऑर्डिनेटेड ऑनलाइन कैंपेन्स हैव फर्दर इंक्रीज्ड कंसर्न। आप देख रहे हो आजकल इलेक्शंस में भी, ओके, बहुत सारा, खास करके इंडिया के लिए, इंडिया के तो बहुत सारे दुश्मन हो गए। सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया नहीं रहता है तो बाहरी असामाजिक तत्व थोड़ी हमारे कंट्री में आके कुछ भी इनडायरेक्टली कंट्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बट सोशल मीडिया के थ्रू हमारे कंट्री को भी गलत गलत इंफॉर्मेशन फैलाकर डिफेम किया जा रहा है, तो ये भी एक चिंता का कारण बन गया। ये डीप स्टेट्स वगैरह है, गलत फेक न्यूज, ये सब फैला वला के, क्योंकि पूरे इंडिया, लोग तो इंडिया में आके देख नहीं रहे हैं ना। ओके, सोशल मीडिया के थ्रू ही किसी कंट्री का न्यूज़ आपको मिल रहा है और आप उसी पे भरोसा कर रहे हैं और वो न्यूज़ गलत है। तो ये एक्सटर्नल एक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस इलेक्शंस बाय स्प्रेडिंग गलत-गलत, 2 लोगों के बीच में दरार डालने वाला कंटेंट कर सकते हैं। सोशल पोलराइजेशन को, सारा सारा वोट एक ही तरफ कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस करके। इस वजह से अंडरमाइन का मतलब होता है हार्म, जिस वजह से ट्रस्ट खत्म होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, मतलब तो हम बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया का इलेक्शंस पे पॉजिटिव भी है। ठीक है, हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, डिबेट्स कर सकते हैं, वोटर्स अपने लीडर से क्वेश्चन कर सकते हैं, ये तो फायदा भी और साथ में नुकसान भी है। तो इसके लिए हाँ, ये हमारी भागीदारी और कम्युनिकेशन को एनहांस भी कर सकता है, साथ साथ गलत इंफॉर्मेशन पढ़ा के मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सोसाइटी को सोशल मीडिया लिटरेसी चाहिए। ओके, लिटरेट होना है, मीडिया लिटरेसी चाहिए, कोई भी न्यूज़ नहीं डाल देना है, नियम कानून होनी चाहिए और प्लेटफ़ॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना फैलाए, पॉलिसीज़ वगैरह बनना चाहिए, ताकि ताकि सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने कंट्री में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस को कंडक्ट कर सके रादर देन वीकनिंग देम। ठीक है, एक तो ये हो गया। ओके, तो भाई कुछ बोलिए, कमेंट बॉक्स में कुछ बोलिए, तब से तो मैं ही बोल रही हूँ। In the era of artificial intelligence, circulation of deep fakes and distorted information is becoming a matter of grave concern या great concern. मतलब लोगों के ओपिनियंस को शेप कर दे रहे सोशल मीडिया। हम जैसा देख रहे हैं ना उसी के हम अपना ओपिनियन, हम ऑथेंटिक न्यूज पे नहीं जा रहे हैं, बिना जांच पड़ताल किए हुए जो न्यूज सबसे ज्यादा वायरल दिख गया, जो हमें सबसे ज्यादा वायरल न्यूज तेजी से फैलता है ना, और वायरल न्यूज के आड़ में ये जो ऑथेंटिक न्यूज है ना, ये दब जाता है और ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो सोशल मीडिया का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, वो वायरल वाली न्यूज, उसका एल्गोरिथम है कि वायरल न्यूज को ज्यादा प्रमोट करता है। ओके, ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन कंडक्शन, सोशल मीडिया स्प्रेड फेक न्यूज एंड लीक प्राइवेसी। तो पहले देखो, आज हमने पूरा सोशल मीडिया का पढ़ा। जब आपके एग्जाम में अगर सोशल मीडिया आ जाता है तो आपको इसके बारे में बहुत सारे आइडियाज लग गया है। ठीक है, आपको सोशल मीडिया के बारे में बहुत सारा कंटेंट पता चल गया। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया फायदा कैसे है, सोशल मीडिया का नुकसान कैसे है, फिर सोशल मीडिया को हमें कैसे यूज करना। जब आपको आइडियाज आ जाएगा ना, तो आप कुछ ना कुछ लिख ही दोगे। ओके, फिर हम लोगों ने पढ़ा सोशल मीडिया का इलेक्शन में क्या फायदा है और क्या नुकसान है। ठीक है, फायदा नुकसान है, और ये सब चीज को रोकने के लिए ओके, मीडिया लिटरेसी कितनी जरूरी है। ओके, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया लिटरेसी, मतलब लिटरेसी मतलब मीडिया, मतलब कोई भी न्यूज को ना, ओके, बिना मीडिया लिटरेसी मतलब मीडिया अवेयरनेस होना चाहिए। बिना अवेयरनेस के गलत न्यूज नहीं फैलाना है, ऑथेंटिक लोगों को रखना है ताकि चीजों को कंट्रोल कर सके। तो पहले तो आपको अगर अगर एग्जाम में आता है ना, द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया लिटरेसी, मीडिया को लिटरेट, पढ़ा लिखा लिटरेट होने की, एडुकेट करने की क्यों जरूरत है। ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले बताओगे ना कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों आया। कुछ गड़बड़ हुआ है तभी तो मीडिया लिटरेसी का इंपॉर्टेंस आया, तो थोड़ा सा बता दोगे।
कि आज के डिजिटल दौर में पीपल आर सराउंडेड बाय न्यूज़, पीपल आर सराउंडेड बाय एडवर्टाइजमेंट, पीपल आर सराउंडेड बाय वीडियोस एंड सोशल मीडिया एवरी मोमेंट। हर क्षण लोग एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़, सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं। ओके, सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, तो और इतना ईज़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इतना ईज़िली लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ये बोल रहे हैं जबकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का बहुत ईज़ी ज़रिया है सोशल मीडिया और इसके बेनिफिट्स भी है। बट इसने कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर दिया है। गलत मिस इन्फॉर्मेशन देकर, लोगों को के दिमाग के साथ खेलकर, ठीक है? तो इसीलिए बहुत बोलेंगे, पहले तो बोलेंगे कि मीडिया, सोशल मीडिया के फायदे तो है, बट ये जो गलत न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, ओके, लोगों के बीच में फैला दिया गया ना, तो इसलिए मीडिया लिटरेसी बहुत जरूरी है। ओके, मीडिया लिटरेसी कम्स इनटू प्ले, मीडिया लिटरेसी हैज बिकम इम्पोर्टेंट। ओके, तो फिर बोल रहे हैं कि मीडिया लिटरेसी होता क्या है, बता देना। मीडिया लिटरेसी की वजह से, मीडिया लिटरेसी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। मीडिया लिटरेसी का मतलब है समझना, जांच पड़ताल करना, और मीडिया में जो कंटेंट जाता है ना, उसको इवैल्यूएट करके लोगों तक और समाज तक पहुंचाना है। इसी को मीडिया लिटरेसी बोलते हैं। तो आज के दौर में जहां फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन इतना तेजी से फैल रहा है, तो उस सिनेरियो में मीडिया लिटरेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मीडिया लिटरेसी क्या होते हैं? मीडिया लिटरेसी होता है, इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एनालाइज और इवैल्यूएट करना कौन सा कंटेंट जो मीडिया में जाने वाला है, सोशल मीडिया में। ओके, बिकॉज ये समाज और सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मीडिया लिटरेसी जरूरी है। अब बताएंगे ओके, मीडिया लिटरेसी आपको कैसे हेल्प करेगा। मीडिया लिटरेसी अगर पहले तो मीडिया लिटरेसी होता क्या है बता दिया, ये आपकी हेल्प कैसे करेगा। मीडिया लिटरेसी रहेगा ना, अगर सही न्यूज़, अगर सोच समझ के सही कंटेंट डाला जाएगा, तो मीडिया लिटरेसी लोगों को हेल्प करेगा रिलायबल, असली न्यूज़ और फॉल्स न्यूज़ के बीच का डिफरेंस जानने में। ओके, जैसे फेक न्यूज़ ना, गलत न्यूज़, वीडियो को जो एडिट कर दिया जाता है, असली वीडियो को एडिट करके, क्लिक बेट, ये जो क्लिक बेट बनाए जाते हैं ना, क्लिक बेट हेडलाइंस बनाया जाता है ना, यूट्यूब पे लिख देते हैं ना, ऐसा ऐसा लिख देंगे, जो बना देते हैं, कैसे कैसे अब वो कैप का डर खत्म, ये सब क्लिक बेट। ओके, अगर मैं ऐसा लिखूं ना, प्रैक्टिस ऑफ, अगर मैं अपने यूट्यूब पे लिखूं प्रैक्टिस ऑफ वो कैब, ये यूट्यूब के टाइटल में लिख देती हूँ, ठीक है। और ऐसे लिखो, अब ये तो करना ही पड़ता, अब वो कैब का डर हुआ खत्म, कैसे करें 1 घंटे में पूरे वो कैब को काबू में। ओके, इतिहास में पहली बार, हाँ सही बोला है, इतिहास में पहली बार कैसे करे, स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में लिखें, कैसे मतलब कैसे सीखें 20 दिन में इंग्लिश या 10 दिन में। तो ये सब क्लिकबेट होता है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। लोग को भी ना सेंसेशनल शॉर्टकट लोगों को चाहिए। खाली क्लिकबेट में वोकैब का डर खत्म हुआ और पता चला कि कोई डर वर खत्म नहीं है, वोकैब को डिटेल में ही पढ़ना होता है। हाँ, वेरी गुड चंद्रशेखर। वहाँ फॉर्मेट में व्हाट इज मीडिया लिटरेसी, व्हाई मीडिया लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट। ओके, क्लिकबेट, मेरी टीम भी कभी कभी क्लिकबेट बना देती है, वो सरप्राइज, बिगेस्ट सरप्राइज, ऐसा ऐसा वाला, बिगेस्ट सरप्राइज, गेस व्हाट, ऐसा ऐसा टाइप से। जो पढ़ाया वही आया, यहां से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पता चला एग्जाम में यहां से सब चीज बाहर ही आया। क्लिक बेट होता है, क्लिक बेट,
सेंसेशनल बनाने के लिए न्यूज़ को। आप न्यूज़पेपर में भी देखोगे ना, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने जाते हो तो ऊपर का हेडलाइन कोई सेंसेशनल बनाए ना, तो एक बार न्यूज़ पढ़ने का मन हो जाता है कि आखिर हुआ क्या? आखिर हुआ क्या? तो ये क्लिकबेट्स मॉडर्न जनरेशन है, लोगों को अट्रैक्शन चाहिए, ट्रैक्शन चाहिए, अटेंशन चाहिए, तो हेडलाइंस को भी सेंसेशनल बनाते हैं, ठीक है? अब जैसे कल केजरीवाल जी को क्लीन चिट मिला है और केजरीवाल जी बहुत इमोशनल होके रोने लगे। तो अब न्यूज़पेपर में ना कोई फ़ोटो नहीं डालेंगे, वो एकदम रोता हुआ फ़ोटो डालेंगे। फूट-फूट कर केजरीवाल रो रहे हैं, वो वाला फ़ोटो डालेंगे, ओके? और लोगों को वो वीडियो देखने का मन होगा। जिसने न्यूज़ वगैरह नहीं सुना, कर क्या बात है कि केजरीवाल इतना रो रहे हैं, इमोशनल हो गए हैं। पूरा वीडियो में से और कुछ नहीं डालेंगे और बहुत सारा चीज़ बोला, बट वही चीज़ लाइन्स निकालेंगे ना, जो थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी करे, तो वो सोशल मीडिया का है, ओके? तो ये जो सोशल मीडिया में ये जो क्लिकबेट्स वगैरह डाल देते हैं ऑनलाइन, लोगों का अटेंशन, ये फैक्ट्स पे नहीं, उन्हें फैक्ट से थोड़ी मतलब है। जितना भी चैनल्स है, आप न्यूज़ में भी देखते हो ना, जितना भी चैनल है, कुछ भी क्लिकबेट डाल देते हैं लोगों का अट्रैक्शन के लिए। हाँ, सही बोला प्रिया, जाने क्यों केजरीवाल अचानक से रोने लगे। ऐसा-ऐसा वाला डालेंगे। तो ये सब को रोकने के लिए ना मीडिया लिटरेसी ज़रूरी है। ओके, ये सब न्यूज़ फैला के ना हम न्यूज़ के ऑथेंटिसिटी पे ना ध्यान देके सिर्फ अट्रैक्शन के लिए डाल देते हैं। तो मीडिया लिटरेट पर्सन है, वो सीखेंगे कि सोर्स को चेक करो। कहाँ से ये मीडिया लिटरेसी ज़रूरी है, पर्सन होना चाहिए कि न्यूज़ डालने से पहले चेक करे कि कहाँ से न्यूज़ का सोर्स क्या है, कंपेयर करे और फिर क्वेश्चन करे कि इस मैसेज को डालने के पीछे इंटेंशन क्या है। इससे क्या होगा कि लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा। लोगों को इमोशनल फूल और मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मुझे मुझे वही लगता है ना, टीचर्स जब अपने लाते यहाँ यहाँ से वोकैब बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इतना श्योरिटी के साथ हम नहीं बोल सकते हैं, वोकैब समंदर है, कहीं से भी आ सकता है। अनदर की एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, इज अंडरस्टैंडिंग हाउ मीडिया शेप्स एंड ओपिनियंस योर बिहेवियर है ना, शेप्स ओपिनियंस एंड बिहेवियर। एडवर्टीजमेंट, सोशल, अब देखना है एडवर्टीजमेंट हमारे, आप अभी कभी कभी देखते हो कि कोई कोई चीज का एडवर्टीजमेंट ज्यादा आता है, तो हमें लगता है ना, ओके, कभी कभी कोई एडवर्टीजमेंट, कोई प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट ज्यादा आता है तो लगता है कि इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि ये अच्छा है, अच्छा है। और दूसरा, आपके नजर के सामने बार बार वो एडवर्टीजमेंट आता है ना, तो आप क्लिक करके वो प्रोडक्ट को खरीद ही लेते हो, ठीक है? तो ये बोल रहे हैं कि अनदर एस्पेक्ट ऑफ मीडिया लिटरेसी अंडरस्टैंड, एडवर्टीजमेंट्स हमारे चॉइस को इन्फ्लुएंस करता है। एडवर्टीजमेंट के थ्रू ना हम कभी कभी सही प्रोडक्ट पे पहुंच ही नहीं पाते हैं। मतलब बोलते हैं ना, जो ज्यादा दिखता है वही ज्यादा बिकता है। तो जिसका ज्यादा एडवर्टीजमेंट हो, हम उसी को खरीद लेते हैं। हम बहुत ज्यादा ऑथेंटिसिटी और वो चेक करने नहीं जाते। पॉलिटिकल मैसेजेस भी अभी हमने किया, हमारे ओपिनियन को शेप करता है। सोशल मीडिया ऑल्गोरिथम्स डिसाइड व्हाट कंटेंट, सोशल मीडिया में क्या होता है ना कि वो देखते हैं कि लोग कौन सा कंटेंट ज्यादा देखना चाहते हैं। आप देखते हो कोई भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करता है ना, जैसे हम लोग का तो एजुकेशनल चैनल है, लेकिन वो सर्च करता है कि हमारे यूट्यूब पे लोग क्या देखने आते हैं और कौन सा कंटेंट ज्यादा देखना चाहते हैं, और वही कंटेंट डालते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ठीक है, गलत कंटेंट ही क्यों ना हो, वही सब देखना चाहते हैं। उनको ऑथेंटिसिटी से मतलब नहीं होता है। और जब किसी को पता चल जाता है ना कि ये सब का प्रभाव ज्यादा है, तो वो क्या, दे मेक मोर, तो वो मोर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वो किसी से कंट्रोल नहीं है, ओके? वो आंख अंधाधुन अंधाधुन अपने वीडियोस वगैरह डालना, अपने ओपिनियंस डालना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, मीडिया लिटरेसी इज ऑल्सो असेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। मीडिया लिटरेसी जरूरी है गलत कंटेंट को रोकने के लिए, और मीडिया लिटरेसी जरूरी है। मीडिया लिटरेसी का मतलब क्या है? सही न्यूज का डालना डेमोक्रेसी के लिए भी जरूरी है। सिटीजन्स आर बेटर बी एबल टू पार्टिसिपेट, ओके, इन्फॉर्म सिटीजन्स। अगर सही न्यूज जाएगा, जो सिटीजन जागरूक है वो सही जगह पे पार्टिसिपेट, पब्लिक डिस्कशन पे करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वोट करेंगे, मीनिंगफुल हेल्दी डिबेट में
हिस्सा लेंगे। अगर मीडिया लिटरेसी नहीं रहता है तो गलतफहमी और हेट मैसेजेस तेजी से फैलेगा, जिससे पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन का मतलब होता है ना, बिना वेरीफाई किए हुए सारा वोट एक ही जगह पे जा रहा है, वाद विवाद होगा, समाज में मिसट्रस्ट फैलेगा। तो इसलिए मीडिया लिटरेसी बहुत जरूरी है, और खास करके पीपल, यहाँ आ गया, यहाँ पर सही करना होगा, फॉर यंग पीपल, यंग, खास करके आप लोगों जैसे लोग, आप लोग जो हमारे स्टूडेंट्स है, हमारे स्टूडेंट्स हमारे सोसाइटी के सबसे वल्नरेबल होते हैं। मैंने देखा है, स्टूडेंट्स हमारे सोसाइटी के सबसे वल्नरेबल हिस्सा होते हैं। वल्नरेबल का मतलब क्या है? जिसको आसानी से प्रभावित किया जा सके। ओके, मतलब आप बच्चे की तरह, आप लोग जितना भी ग्रेजुएट हो गए हो लेकिन हो अभी भी बच्चे, आप लोग एक गीली मिट्टी की तरह हो, आपको जो भी शेप दिया जा सकता है। जब हमारे एसएससी वर्ल्ड में प्रोटेस्ट होता है ना, एक टीचर उसके खिलाफ बोल रहे हैं ना, तो सब बच्चा दूसरे टीचर के जिसके खिलाफ बोल रहा है उसके लिए नेगेटिव हो गया। फिर वही टीचर जब अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है उसके खिलाफ हो गया, फिर बच्चे उस टीचर को नेगेटिव बोल रहे थे, फिर दूसरा दिन जब उस टीचर का वीडियो आ गया तो उसको नेगेटिव बोलने लगे। मुझे हंसी भी आती थी कि बच्चे कितने जल्दी जल्दी अपना ओपिनियंस, और स्मार्ट होते हैं जो सोशल मीडिया पे है, उनके पास ऐसे ऐसे फैक्ट्स वगैरह रखे हुए हैं ना, फॉल्स कंटेंट की, जिससे वो आसानी से डेमोगॉग, डेमोगॉग मतलब अपनी बातों से आपको प्रभावित कर लेते हैं। कल उसके पार्टी में फिर आप लोग सब उधर जाते हो, फिर उसको बात सुनाते हो, फिर इसको करते रहते हो, और आपको पता नहीं है ये सब करने में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अल्टीमेटली आपको रियलाइज होता है, भाई मेरे को कोई टीचर से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को तो वही टीचर से पढ़ना है ना जो कंटेंट अच्छा देता हो, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाता हो। वो तो एंटरटेनमेंट था, सिर्फ कुछ समय के लिए रहता है। तो वही होता है कि सोशल मीडिया, यंग पीपल, खास करके यंग पीपल, मीडिया लिटरेसी उनके मेंटल हेल्थ और इमोशनल बीइंग को सपोर्ट करता है। वो जो, क्योंकि वो सबसे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। यंग लोग जिनका कांस्टेंट एक्सपोजर होता है, अनरियल इमेज वगैरह, फोटो को एडिट कर दिया, ऑनलाइन कंपैरिजन, वायरल कंटेंट, उनके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, उनके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। मीडिया एजुकेशन जरूरी है, ये स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा समझने में कि ये रियल कंटेंट नहीं है, ये तो एडिटेड वाला है। आपको जांच पड़ताल, मीडिया लिटरेसी हो ना, तो आप जांच पड़ताल करोगे। आप मुझे बताओ ना कि कितने में, हम लोग में से कितने लोग हैं जो हम न्यूज के ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं। कोई भी न्यूज आता है ना तो हम उस पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं, कभी भी नहीं चेक करते कि ये जो न्यूज आया, ये कुछ तो न्यूज, चलो किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, कहीं पे बाढ़ आ गया, वो सब तो असली होता है। बट किसी को डिफेम करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को नीचा दिखाने के लिए जो न्यूज वगैरह डाल देते हैं, तो हम कभी भी चेक नहीं करते। मतलब चलो आदित्य, यू आर अवेयर, यू आर लिटरेट, सो यू चेक, ओके, सो यू चेक, लेकिन हम क्या करते हैं ना, तुरंत तो देख ले, अब बाद में पता चलता है ना, फिर कोई दूसरा आके जब उसके बारे में सही बताता है, तब हमें पता चलता है, अरे ये तो हमने गलत उसके बारे में सोचा था, ये तो गलत न्यूज फैलाया गया था। तो हम लोग को ना, मतलब हम लोग इतने ज्यादा प्रॉम्प्ट नहीं होते, हम बिलीव कर लेते हैं, हम सोर्स वगैरह नहीं चेक करते हैं, भले बाद में कोई सही सोर्स आके बता दे। तो हमें थोड़ा सा मीडिया एजुकेशन रहे, ओके, तो हमें हेल्प करेगा कि एडिटेड न्यूज को पहचानने में। बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, जिससे हमारे ऑनलाइन हैबिट्स भी हेल्दियर होंगे। हेल्दियर ऑनलाइन हैबिट्स का मतलब क्या है? न्यूज देखना, वेरीफाई करके, किसी भी चीज पे भरोसा नहीं कर लेना, ठीक है। तो कंक्लूजन कि मीडिया लिटरेसी आज के डेट में ऑप्शनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मन है तो करो, नहीं करो, ये आज के डेट में हमारा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया है, बेसिक हो गया है। मीडिया लिटरेसी एक बेसिक स्किल है जो कि हमें सीखना ही है। आज के डेट में मैं देखती हूँ कि मीडिया किसी को भी मार दे रहा है, कुछ भी कर देते हैं। सही बोल रहे हो, ये डाल देते हैं, ये गलती करने पे बोर्ड में फेल, कुछ भी डाल देते हैं डराने के लिए, सेंसेशनल बनाने। तो आज के डेट में मीडिया लिटरेसी ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल चीज है, ये हमारे लाइफ का एक बेसिक स्किल बन गया है। ये स्किल हमें डेवलप करना है ताकि हम गलत चीजों से प्रोटेक्टेड रहेंगे, इन मिस इन्फॉर्मेशन से प्रोटेक्ट, गलत मीडिया लिटरेसी रहेगा ना तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी बचा हुआ रहेगा, जिस वजह से रिस्पॉन्सिबली मीडिया को भी हम यूज करेंगे। बाय टीचिंग मीडिया लिटरेसी
इन स्कूल्स एंड एनकरेजिंग इट इन सोसाइटी हम लोगों को सशक्त कर सकते हैं कि नेविगेट कोई भी इंफॉर्मेशन जो वर्ल्ड में आ रहा है उसको हम नेविगेट समझ सकते हैं कॉन्फिडेंस, अवेयरनेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग के साथ। ठीक है, वो सब मत लिख दीजिएगा पाकिस्तान स्प्रेड फेक न्यूज ऑन ऑपरेशन सिंदूर, वो सब हुआ था, वो सब हुआ था, लेकिन किसी भी कंट्री और वो सब का नाम उतना नहीं लेना। ठीक है, तो आज हमने, अभी मैं आपको एक प्रेस ही करवाऊंगी, आज हमने पूरा फोकस, हमें क्या करना है ना कि कोई भी टॉपिक चुनना है ना तो उसका पूरा पहलू कर देना। सोशल मीडिया का फायदा और नुकसान, सोशल मीडिया का इफेक्ट पॉलिटिक्स पे, और सोशल मीडिया को मतलब सोशल फेक न्यूज, गलत न्यूज, फेक न्यूज वाला, अगर आपको सोशल मीडिया और फेक न्यूज वाला भी ऐसे आ गया है ना तो आप यहीं से उठा के कंटेंट डाल सकते हो। ओके, फेक न्यूज सोशल मीडिया के थ्रू, फेक न्यूज कैसे फैलाया जाता है, इसको कैसे रोकना है, और रोकने के भी बहुत सारे पैराग्राफ्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आज हमने सोशल, पिछले बार हमने एआई का पूरा कंप्लीट किया बारी बारी से, और आज हमने सोशल मीडिया का किया, सोशल मीडिया का फायदा और नुकसान। ओके, अब हम चलते हैं प्रेसी पे। एग्जाम का बहुत सारे एग्जाम्स में, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में, किसके किसके एग्जाम्स में प्रेसी आता है। जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में, जैसे ऐसे तो कॉमनली सभी में आ जाता है, किसी किसी में ऐसे के साथ प्रेसी आया। प्रेसी कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रिसाइज, इसको प्रिसाइज मत बोलना, प्रेसी बोलते हैं। प्रिसाइज, ये प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, एक्यूरेट लिखना, एकदम एक्यूरेसी के साथ, एकदम संक्षिप्त में। हाँ, सीएपीएफ में तो आता ही है, जुडिशियरी में भी आ रहा है। ओके, तो ऐसे प्रेसी बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, सीएपीएफ में आता है, बैंक में तो एसबीआई में आजकल सिचुएशनल एनालिसिस भी दे रहे हैं लिखने के लिए, हाई कोर्ट एग्जाम्स में आता है। हाँ, बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स में प्रेसी आता है। जिसको ऐसे लिखने आ गया ना वो दुनिया का हर चीज लिख देगा। ठीक है, जिसको ऐसे लिखने आ गया वो आर्टिकल भी लिख देगा, छोटा भाई है, ऐसे का ही छोटा फॉर्म आर्टिकल होता है। जिसको ऐसे लिखने आ गया वो रिपोर्ट भी लिख देगा, रिपोर्ट का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है। सब चीज में इस बैच में हम लोग कर लेंगे। WBSC सिविल एग्जाम्स में भी आता है, वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट एग्जाम्स में भी आता है। अभी भी डिस्क्रिप्टिव लोगों को लग रहा था, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव को एकदम करके रखना है। डिस्क्रिप्टिव का जो वैल्यू है ना एग्जाम्स में, डिस्क्रिप्टिव, ये काफी सारे एग्जाम्स हैं इसमें आता है। हिंदी में इसे संक्षेपण कहते हैं। संक्षेपण का मतलब होता है शॉर्ट। प्रेसी में क्या होता है, स्लाइड गायब हो गया होगा, रुको एक मिनट, थोड़ा सा टाइम देना। ये हर दिन मेरे हाथ से लग के ना, ये पैसेज दिख रहा है, एक बार बताना, पैसेज दिख रहा है, एक बार बता देना। हर दिन ये मेरे हाथ से लग के पैसेज हट जाता है। आई हैव वेरी गुड एसेज बट सिंस आई डिडंट प्रैक्टिस। हाँ, जब हम लोग नहीं दिख रहा है ना, रुक जाओ मैं ले आऊं, समझिए, अभी आ रही होगी, अभी आ रही। प्रेसी कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, एक्यूरेट। ओके, प्रिसाइज लिखो। आप देखते हो कि कोई आपके एग्जाम, आपको स्कूल में किसी भी चीज को, कोई कहानी वगैरह का समरी लिखने के लिए आता था, ठीक है, समरी, किसी भी समरी अलग होता है, समरी का मतलब होता है कहानी का सारांश। उसी तरह प्रेसी में क्या करते हैं ना कि प्रेसी में आपको एक पैसेज दे देंगे, ठीक है, प्रेसी राइटिंग में आपको एक पैसेज दे देंगे और बोलेंगे कि उस पैसेज को शॉर्ट में, मतलब मेनली उस पैसेज में क्या बताया गया है। एक पैसेज आपको दे दिया जाएगा और बोलेंगे उसका प्रेसी लिखो। तो जब आपके सीजीएल वगैरह में जो पैसेज आता है तो उसको तो बहुत बारीक से पढ़ना होता है, क्योंकि उस पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, क्वेश्चंस रहेगा, 5 क्वेश्चंस रहेगा और 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको टिक करना है। और पैसेज से क्वेश्चन बनाने के लिए ना आपको बहुत बारीकी से पैसेज को पढ़ना रहता है, एक एक लाइन को बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन सेट है। बट प्रेसी में इतना ज्यादा बारीकी की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रेसी में आपको क्या रहना रहता है कि क्वेश्चंस नहीं करना रहता है। प्रेसी में क्या रहता है कि
प्रेसी में क्या रहता है कि जो पैसेज दिया गया है ना, उसी को पैसेज में क्या बोला गया है, पैसेज का सारांश, पैसेज का एसेंस, पैसेज में मुख्यतः क्या बोला गया है, वही लिखना होता है। तो इसके लिए क्या होता है, प्रेसी में बस आपको पैसेज का थोड़ा सा मूड समझना होता है कि पैसेज में किस बारे में बोला गया है, पैसेज में मेन मुद्दा क्या है, और उस मुद्दे के बारे में पॉजिटिव बोला है या नेगेटिव बोला है। कभी-कभी क्या है कि पूरे पैसेज में पॉजिटिव बोला है, तो आप जो उसका सारांश लिखोगे ना, वो भी पॉजिटिव ही लिखोगे। अगर पैसेज में पूरा नेगेटिव बोला गया है, तो आप उसका सारांश नेगेटिव ही लिखोगे। लेकिन दोनों बोला गया है, तो आपको भी शॉर्ट में लिखना है दोनों। अब प्रेसी में होता क्या है कि मैम प्रेसी कितने शब्दों में लिखना होता है, कभी-कभी एग्जाम में क्या आता है, ऐसा लिख देंगे, राइट अ प्रेसी। ये जो पैसेज है ना, ओके, ये जो पैसेज दिया गया है, इसका प्रेसी आप 150 वर्ड में लिखिए। तो कभी-कभी तो वर्ड मेंशन कर देते हैं कि 150 वर्ड में आपको प्रेसी को लिखना है, लेकिन कभी-कभी वर्ड मेंशन नहीं होता है। तो प्रेसी का रूल क्या होता है ना, जो पैसेज आया है उसका वर्ड काउंट कर लेना और उसकी 1/3 लिखनी है। सपोज कि आपका जो पूरा पैसेज है, सपोज जो पूरा पैसेज आया है वो 150 वर्ड का है, तो इसकी 1/3 कर लीजिए। 1/3 कितना हो गया, 50 वर्ड। तो आपको जो संक्षेपण लिखना है शॉर्ट 50 वर्ड का। अगर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि इतने शब्दों में लिखना है, तब तो आपको काउंट करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो मान के चलो, प्रेसी का रूल होता है 1/3 लिखा जाता है। अब आप एग्जाम में जाके ना इतना काउंट मत करने लगना। जैसे यहाँ पर ये पैसेज दिया है, ठीक है, पैसेज दिया है, और बैठ के इतना काउंट करने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा भी स्पेसिफिक नहीं होते हैं वो। ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा मत काउंट करना, देख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब करीब मान के चलो कि एक एक लाइन में 10 है वर्ड है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 22 लाइन्स है। थोड़ा रफली कर लेना, 22 लाइन्स है और एक एक में 10 है, तो कितना हो गया, 220 हो गया। मतलब ये पैसेज 220 वर्ड्स का है। हो सकता है कि 220 230 भी हो सकता है, इतना भी स्पेसिफिक नहीं हो। और उसको 3 से कर दो, 3 से 3 7 21, ओके, 3 3 9, तो 73 वर्ड्स का ही नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे तो एग्जैक्ट 73 है, आप इसको 65 कम भी कर सकते हो, थोड़ा 65 से 80-90 के बीच में लिख सकते हो, ठीक है। इतना भी ज्यादा प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं। 5-10 कम हो जाए, 10-15 कम हो जाए, या 15-20 बढ़ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस 1/3 लिखना, और इतना टाइम नहीं कि बैठ बैठ के काउंट कर, ठीक है। तो इसके लिए मैम क्या करना होगा, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, पहले मैं जब प्रेसी पढ़ाती थी ना, तो मैं बोलती थी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 4-4 लाइन को 2-2 3-3 लाइन में करते रहो, हो जाएगा। अब देखो, पहले तो हम पैसेज को पढ़ेंगे। मैथ्स की क्लास में आ गए हैं और इतना बेसिक मैथ्स कर रहे हैं। आज मैं इतना पढ़ा के आपको दे दूंगी फिर पीडीएफ। पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे, और पैसेज को ना बहुत बारीकी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे बेस क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इस पे बेस तो आपको एकदम शॉर्ट में लिखना है। तो अगर बीच बीच में कुछ लाइंस नहीं भी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। पैसेज का मेंस जिस्ट एसेंस सारांश समझ जाएंगे तो लिख लेंगे। टू बी गुड इज नोबल, गुड होना अच्छी बात है, बट टू टीच अदर्स हाउ टू बी गुड नोबलर, हाउ टू बी गुड नोबलर एंड नो ट्रबल, सेड अ वेल नोन राइटर। एक राइटर ने कहा है, नोबल होना, ओके, अच्छा होना, गुड होना बहुत अच्छी बात है, बहुत सम्मानने की बात है, बट टू टीच अदर्स हाउ टू बी गुड एंड नोबलर एंड नो ट्रबल, बट दूसरों को सिखाना ये और भी अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। लेकिन फिर आगे जाके बोल रहे हैं, अगर ये आपको, सपोज आप ये पैसेज पढ़ रहे हैं, अच्छा होना और लोगों को अच्छा होना सिखाना, टीच अदर्स, दोनों में डिफरेंस है।
ओके, ये देखना, अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ते जाना। दिस में अकाउंट, सपोज कि आपको ये राइटर का लिखा हुआ कोट नहीं समझ में आया, क्या लिखा है, लेकिन आगे आप पढ़ो। दिस में अकाउंट फॉर द ग्रेटर प्रीपॉन्डरेंस का मतलब होता है डोमिनेंस किसी चीज का, ऑफ प्रीचिंग ओवर प्रैक्टिस। देखो, प्रीचिंग ओवर, ओवर से हम कंपैरिजन करते हैं, लोगों को सिखाना और उसी चीज को प्रैक्टिस में लाना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कई बार ना हम लोगों को बहुत सारा चीज सिखा देते हैं, बट खुद उसको लागू नहीं करते हैं। यही बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। ये अच्छा, एक स्टूडेंट का कमेंट आया है, चरण स्पर्श मैम, आपको याद हूँ या भूल गए? नहीं नहीं बलराम, आपको याद है, मुझे याद है, आप हर एग्जाम के पहले आशीर्वाद लेके जाते थे। मेरा सीजीडीए में ऑडिटर पुणे में पोस्टेड हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, लव यू सो मच मैम। अच्छा लगा पुणे में पोस्टेड हो तो। पहले एक बार बलराम बता दीजिए, चलो थोड़ा सा मैं ब्रेक लेके, कैसी चल रही है लाइफ? एक दो बार आपका पहला एक दो बार अटेम्प्ट में नहीं हुआ था तो आप काफी परेशान हो जाते थे, लेकिन बहुत अच्छी बात है, आप हिम्मत नहीं हारते थे। आपकी पोस्टिंग पुणे हो गई है, तो हाउस पुणे, पुणे तो खैर बहुत अच्छा शहर है, तो आप इंजॉय कर रहे होंगे। और मुझे बताओ कि ये डिस्क्रिप्टिव बैच में कहाँ से आ गए? डिस्क्रिप्टिव बैच में कहाँ से आ गए? प्रीचिंग ओवर प्रैक्टिस। किसी को सिखाना इजी है, बट उस चीज को लागू करना बड़ा मुश्किल होता है। बोलते हैं ना कि हम लोगों को वही सिखाना चाहिए जो हम खुद पालन करते हैं, जिसका। वी डोंट मीन द प्रीचिंग विच वी गेट फ्रॉम द पल्पिट। पल्पिट का मतलब है स्टेज। एक स्टेज होता है, पहले जमाने में क्या होता था ना, स्टेज वगैरह बनाया जाता था, वहां पे धार्मिक गुरु आके लोगों को सीख देते थे। But that which is given freely and without stint in buses, in the streets, and even in the homes of our land. Where is the parent who doesn't discover himself telling his child not to do that, what he himself. देखो, अब ये सेंटेंस आया, आप बोलोगे कि मैम मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया। हो सकता है स्टूडेंट को हमारे नहीं समझ में आएगा, लेकिन ठीक है, आपको थोड़ा सा तो 1-2% समझ में आया होगा ना। ओके, हाँ, बलराम बोल रही है, मीन्स फैमिली बहुत खुश है, प्राउड है, मतलब मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ अपनी फैमिली के सपना पूरा होते हुए, अपनी सैलरी से इसका क्रेडिट आपको जाता है। अरे, मेरा को कहाँ से क्रेडिट? क्रेडिट आपने दे दिया, ये आपकी महानता है। लेकिन मुझे बड़ा आज बहुत खुशी हुई आपकी ये लाइन सुन के ना, अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ अपनी फैमिली के सपनों को पूरा कर होते हुए। मतलब अपनी फैमिली के सपनों को मैं पूरा कर पा रहा हूँ ना, ये लाइन बहुत। तो मैं चाहूंगी ना मेरे स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो देख रहे हैं, आज वीकेंड है ना इसलिए आ गया क्लास में। अरे वीकेंड में बलराम अच्छी अच्छी पुणे में रह रहे हो, वीकेंड में 5 दिन जॉब है, अच्छी अच्छी चीजों को जाके एंजॉय करिए, मैम की क्लास में क्यों आए हैं? तो यहाँ पर ये बताना बताना चाह रहे हैं ना कि कहाँ गए वो पेरेंट जो जो बच्चों को सिखाते हैं कि ये मत करो, वो करो, और जो अपने आप को डिस्कवर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं ना कि सीख तभी देनी चाहिए ना जब हम उस चीज को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, पालन करते हैं। बस मेरी यही दुआ है बलराम, आप अपनी जॉब को एंजॉय करिए, ऐसे ही खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। पैसेज में ये बोला है, ओके, द मैन हु नेवर स्वैम। अगर कभी कभी क्या होता है ना कि मैम मेरे को पहला पैराग्राफ कुछ नहीं समझ में आया, पहला पैराग्राफ नहीं भी समझ में आया तो आपकी दुनिया कुछ खत्म खत्म होने वाली नहीं है। कुछ भी नहीं समझ में आना, हिम्मत नहीं हारना है, आगे पढ़ना है। वेयर इज दैट पेरेंट? कहाँ गए वो पेरेंट जिसने अपने आप को डिस्कवर नहीं किया, लेकिन बच्चे को बोलते हैं ना टू डू व्हाट ही हिमसेल्फ डज, टेलिंग हिज चाइल्ड नॉट टू डू। बच्चे को बोलते हैं कि तुम ये मत करो, लेकिन पेरेंट खुद वो कर रहे हैं। कहाँ गए वो पेरेंट जहां वो खुद वो काम कर रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं कि तुम ये मत करो, ठीक है। तो फिर देखो, द मैन हु नेवर स्वैम अ स्ट्रोक, वो मैन जिसने तैरा ही नहीं परफेक्टली, वो दूसरे को सिखा रहा है कि स्विम कैसे करना है। द मैन हु कैनॉट फाइंड हिज वे इवन टू अ मॉडेस्ट कॉम्पिटेंस knows just how to save the nation from all the economic ills. वो मैन, ओके, हु कैनॉट फाइंड, जिसने खुद के लिए रास्ता नहीं निकाला, वो कंट्री को बचा रहा है, ठीक है। इट इज नो ट्रबल टू प्रीच, ये बोल रहा किसी को सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज कंसिडरेबल ट्रबल टू कैरी आउट। किसी को सिखाना गलत नहीं है, लेकिन हम उसको हम तभी सिखाएं ना जब हम वो चीज को, ओके, हम वो चीज को अपनी जिंदगी में भी लागू करते हैं।
ठीक है? तो दिस इज सो ट्रू दैट द ऑनेस्ट प्रीचर प्रीचेस टू हिमसेल्फ इवन मोर देन टू हिज हियरर्स। जो असल में जो एक ईमानदार सिखाने वाला वो व्यक्ति होगा ना, वो जो दूसरे को ज्यादा ना सिखा के अपने आप को सिखाएगा। ओनली द मैन हु इज स्ट्राइविंग टू क्लाइम द हाइट नोज। जो मैन जूझ रहा है किसी माउंटेन में हाई क्लाइम करने के लिए, है ना, उसको रियली में पता चलेगा ना कि कितना डिफिकल्ट होता है किसी चढ़ाई पे चढ़ना। तो ये बोल रहे हैं ना, जो आपने वही चीज सिखाई है जो अपनी लाइफ में लागू आप फॉलो करते हैं। एक सिखाने वाला व्यक्ति वही हो सकता है ना जिसने उस चीज को झेला है। And so the man who climbs as he preaches will preach all the more earnestly and the more effectively. वो मैन आपको अच्छे से सिखा सकता है चढ़ाई के बारे में जिसने खुद उसको एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू आंसर हिज ओन प्रेयर्स एंड वर्क आउट हिज सैल्वेशन। ये तो अभी तक यही बोला है कि आप एक्सपीरियंस व्यक्ति अच्छे से सिखा सकता है, और आप जो अपनी जिंदगी में लागू करते हो वही चीज आप दूसरों को भी सिखाओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिखा रहे हो अपने फॉलो नहीं कर रहे। तो आज तो मैं थोड़ा सा छोटा सा पैसेज लाई थी प्रेसी का, ठीक है। अब देखो, प्रेसी लिखने के लिए ये हो गया आपका प्रेसी, ठीक है। 2 पैराग्राफ को 1 पैराग्राफ में कर दिया, और जब भी आप प्रेसी लिखोगे ना तो एक टाइटल दे दें। आप इसमें मेरे को बताओ कि और क्या। आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। आज मैंने इसलिए आपको ज्यादा पढ़ाया ना, इसलिए मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगले वीक में होली की छुट्टी है, इसीलिए आज मैंने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाया। होली की छुट्टी है, ऑफिस बंद रहेगा, सब स्टाफ भी छुट्टी पे है 3 तारीख को, 4 तारीख को और 5 तारीख को। और अनफॉर्चुनेटली क्या है ना कि आपका बैच ट्यूसडे को चलता है, थर्सडे को चलता है, और आपकी 2 दिन की छुट्टी अगले वीक में हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपकी अगली क्लास कब होने वाली है? अगला सैटरडे को, ठीक है। अगला सैटरडे कौन सा होगा? 5, 6, 7 तारीख, ठीक है। अगले सैटरडे को ही क्लास हो पाएगी। तो आप मुझे बताओ कि इसका और आप क्या टाइटल दे सकते हो? प्रेसी का अगर टाइटल देने का हुआ तो क्या दे सकते हो? मुझे बताओ क्या टाइटल दे सकते हो? आप लोगों का कमेंट का वेट कर रही हूँ। ये इसमें तो मैंने टाइटल दिया है प्रीचिंग दैट रियली वर्क्स, या टीच व्हाट यू प्रैक्टिस, एक्शंस ओवर वर्ड्स। ये भी दे सकते हो प्रिया, वेरी गुड। एक्शंस ओवर वर्ड्स, बोल के नहीं करके दिखाना है। टीच्ड वर्ड नहीं होता है, टॉट होता है, टॉट। या आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। प्रीच वही चीज सिखाओ व्हाट यू प्रैक्टिस, छोटा सा देना। हाँ, प्रीचिंग थ्रू एक्सपीरियंस, ये भी दे सकते हो आदित्य। बहुत सारा टाइटल एक जरूर लिखना। मैंने लिखा है ना, प्रीचिंग दैट रियली, प्रीचिंग थ्रू एक्सपीरियंस, या प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस, जो आपने प्रैक्टिस किया है। ओके, तो ये भी दे सकते हो, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। अब देखो, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैम कैसे क्या करें, तो ऐसा भी कर सकते हो। अभी तो क्लास आपका 2.5 महीने तक चलेगा। मैं आपको प्रेसी अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है ना, जैसे आपने सब पढ़ लिया, ठीक है, आपने सब पढ़ लिया फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उसका भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगी कि कैसे कैसे 4-4 लाइन को, जैसे 4 लाइन है, इस 4 लाइन को 3 में करो, फिर 4 लाइन है 2 में करो, फिर थोड़ा थोड़ा करके भी ना हम लोग प्रेसी कर सकते हैं। उससे भी प्रेसी बनाया जा सकता है, लेकिन आपने पढ़ा है तो आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है इसमें, टीच व्हाट इज टॉट टू यू लिख सकते हैं, छोटा सा ही करो। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस, ऐसा भी लिख सकते हो। द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीचिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस। ओके, टीच व्हाट यू प्रैक्टिस, ये सब लिख सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं, इसका ये जो हमने पैसेज पढ़ा है उसी का शॉर्ट में लिखना है, जो बोला है उसी को संक्षिप्त करके लिख लो। ये बोल रहे हैं, टू प्रीच गुडनेस इज नोबल देन टू प्रैक्टिस इट। ये बोलना है कि अच्छाई सिखाना इजी है, बट उसको लागू करना उतना ही मुश्किल है। इट इज जनरली सीन, ये जनरली देखा गया है कि जो लोग खुद लागू नहीं कर पाते हैं ना, वो दूसरे को सिखाते हैं, दूसरे को सिखाते हैं। द मैन हु नोन मैन हु इज The man who is known to make a fortune is one who does nothing but financially mistakes. Okay? Who does nothing but financial mistakes. सही करना होगा कुछ financial mistakes. इसको सही करके दूंगी। हाँ. The man who is known to make fortune is one who does nothing. Okay? But mistakes. वो अपनी गलतियों से सीखता है। जो man किसी ने कभी तैरा नहीं है, वो दूसरों को सिखाता है।
ओके, दूसरों को तैरना सिखा रहा है। एक छोटा सा वो तैर नहीं पाया है और चला है कंट्री को फाइनेंशियल ट्रबल से बचाने। सो द ट्रूथ इसी में है कि दैट मैन हु हैज हिमसेल्फ सफर्ड, सच्चाई इसमें है कि ज्यादा लोग ना जिसने खुद एक्सपीरियंस नहीं हुआ है वही सिखाने चलते हैं। तो सच्चाई इसी में है कि मैन हु हैज हिमसेल्फ सफर्ड, जिसने परेशानियों को खुद झेला है वही दूसरों को सिखा सकता है और वही दूसरे को सक्सेस का रास्ता बता सकता है। ठीक है, तो ये आप शॉर्ट में लिख सकते हो, ये वाला शॉर्ट में लिख सकते हो। थोड़ा सा ना यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, तो इसी को शॉर्ट में लिखना है। आप आराम से लिख सकते हो कि जनरली आप लिख सकते हो जनरली द मैन मैन वो दूसरे को वही सबसे ज्यादा सिखाता है। ये बोलना है कि किसी को सिखाना, किसी को अच्छाई सिखाना इजी है उसको लागू करने से। तो इट इज जनरली सीन कि जो उस चीज को फेल हो जाते हैं लागू करने में, वही पढ़ाने सिखाने का काम में लग जाते हैं। द मैन हु इज नोन टू मेक अ फॉर्च्यून, जो बड़ी संपत्ति बनाते हैं, इज द मैन हु डज नथिंग, बट वो मिस्टेक्स करते हैं, बट अपनी गलती से सीखते हैं ना वो, तभी तो जाके वो दूसरे को सिखाएंगे। जिसने कभी एक तैरा नहीं है वो दूसरे को सिखा रहा है कि कैसे कंपटीशन में सरवाइव करते हैं, कैसे कंट्री को ट्रबल से बचाया जा सकता है। तो ये बोल रहे हैं सच्चाई इसी बात की है कि जो लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी सफर किया है वही आपको सही मार्गदर्शन कर सकता है, सिखा सकता है। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं। आज मैंने आपका टाइम भी थोड़ा ज्यादा ले लिया। अब हम मिलने वाले हैं, ठीक है। नाउ विल बी मीटिंग, दिवाली नहीं, होली की छुट्टी हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे, या नेक्स्ट सैटरडे को मिलने वाले। होली की छुट्टी हो जाएगी 3 दिन, ओके। और मैं इसका पीडीएफ अपने टीम से बोल के डलवा दूँ, इसका पीडीएफ आपको मिल जाए। चलो, और कुछ भी ऐसे वगैरह होली के बाद जब हम मिलते हैं ना, तो मैं आपको बताऊंगी। टीम वगैरह भी सब लोग आ जाएगा छुट्टी से। आपको ऐसे लिखकर कहाँ भेजना है, आप मुझे ऐसे भेज सकते हो। और मेरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है ना, काइंडली ये चैट जीपीटी वाला सबसे हेल्प मत लीजिएगा। अगर मुझे चैट जीपीटी का ऐसे ही चेक करना हो तो फिर क्यों भेज रहे हो? ठीक है, जिसको ऐसे देने का मन है ना वो खुद से लिख के भेजिएगा। चैट जीपीटी वाला मत दीजिए, तब तो कुछ चेक करने के लिए रहेगा ही नहीं। चैट जीपीटी वगैरह से मत लिखिएगा, तब तो आपका आंसर सही ही रहेगा। आप वैसे देखो, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आप चाहो तो लिख कर अपने आंसर चैट जीपीटी से भी चेक करवा सकते हो, लेकिन अगर आपको मेरे से चेक करवाना है तो अपने लैंग्वेज में लिख के देना, ठीक है। तो चलो आज एंड करते हैं। एंड अ वेरी हैप्पी होली, हैप्पी होली टू ऑल माय चैंपियंस। कलर तरह तरह के कलर से लिख रहे हैं, हैप्पी होली टू ऑल माय। देखो अभी बलराम आके वो अपना बता रहा है, उससे मैंने जरूर प्रॉमिस करवाया होगा कि अगली होली सिलेक्शन वाली, ऐसा ऐसा कुछ लिखवाया होगा। मुझे याद है कि वो जब उनका एग्जाम होता था ना, सुबह मेरे को मैसेज करते थे, मैम मेरे को आशीर्वाद दे दीजिए। उनके साथ होता था कि किसी साल इंग्लिश पढ़ के जाते थे तो मैथ्स खराब हो जाता था, कभी मैथ्स पढ़ के जाए इंग्लिश खराब हो गया। ओके, तो हैप्पी होली टू ऑल माय चैंपियंस। अच्छे से होली खेलिए, होली के रंगों की तरह आपकी लाइफ भी नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन के साथ उतने ही कलरफुल हो। आई विल प्रे फॉर योर कलरफुल लाइफ। ठीक है, वो बोल रहे हैं ना, वो यही चीज तो मैं सुनना चाहती थी कि मैम, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोलती थी कि वादा करना है कि घर पे कि अगली होली मेरी सैलरी से सेलिब्रेट हो रही हो, तो एक अलग ही मजा होता है। ओके, चलो एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे सैटरडे।